हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शालू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शालू एकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं लूसेंट जी की बुक का चैप्टर नंबर 9 जो है जीव विज्ञान। दोस्तों हम इसमें पढ़ रहा है वनस्पति विज्ञान। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मानव रक्त। आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है मानव शरीर के तंत्र, पंचतंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरती है: अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल परित्याग। तो आइए देखते हैं। अंतःग्रहण, भोजन को मुख में लेना अंतःग्रहण कहलाता है। पाचन, मनुष्यों में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। वेट और यह छोटी आंत तक जारी रहता है। मुख में स्थिर लार ग्रंथियों से निकलने वाले एंजाइम टाइलिन भोजन में उपस्थित मंड स्टार्च को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है और फिर माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त लार में उपस्थित शेष पदार्थ जो होता है दोस्तों बफर कार्य करते हैं। इसके बाद भोजन आमाशय में पहुंचता है। आइए देखते हैं आमाशय क्या है। आमाशय में पाचन। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर फाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। यह हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव्य पीएच मान 1.5 से 3.5 के बीच होता है। आमाशय के ऑक्सीटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। आमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होता है जैसे पेप्सिन एवं रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है और रेनिन दूध की घुली हुई प्रोटीन केसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में देता है। टंग्स, आइए पढ़ते हैं। जीभ, मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मोटी एवं मांसल रचना होती है। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें कलियां कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, कड़वा, खट्टा आदि का ज्ञान होता है। जीभ के अग्रभाग से मीठे स्वाद का, पश्च भाग से कड़वे स्वाद का तथा बगल के भाग से खट्टे स्वाद का आभास होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। दंत, मुख्य गुहा के ऊपरी तथा निचले दोनों जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्तियां पाई जाती हैं या जोड़ियां। मनुष्य के दांत दंती, दीवार दंती तथा विषयदंती होते हैं। विषयदंती प्रकार के होते हैं। मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत तथा 32 दांत होते हैं कुल, जबकि जबड़े के प्रत्येक ओर को कृंतक, एक रद्नक, 2 अग्रवर्णक तथा 3 चवर्णक दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं। पहले शैशवावस्था में 20 दांत निकलते हैं जिन्हें दूध के दांत कहा जाता है। वयस्क अवस्था में 32 दांत होते हैं। मनुष्य का दंत सूत्र ये होता है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा। दांत के ऊपरी हिस्से या शिखर में इनामेल का चमकीला स्तर पाया जाता है जो दांत
को सुरक्षा प्रदान करती है। इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। लार ग्रंथियाँ। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। पहली जोड़ी लार ग्रंथि जिह्वा के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती है, जो ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स के नाम से जानी जाती है। दूसरी जोड़ी लार ग्रंथियाँ निचले जबड़े के मध्य में मैक्सिल अस्थि के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती है, जो मैक्सिलरी ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। तीसरी जोड़ी लार ग्रंथि दोनों कानों के नीचे एक एक की संख्या में उपस्थित होती है, जो पैरोटाइड ग्लैंड्स के नाम से जानी जाती है। मनुष्य के लार में शैल्य में लगभग 99% जल तथा शेष 1% एंजाइम होता है। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन एवं लाइसोजाइम। पक्वाशय में पाचन। भोजन को पक्वाशय में पहुँचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत से निकलने वाला पित्त रस आकर मिलता है। पित्त रस क्षारीय होता है और यह भोजन की अम्लीय से क्षारीय बना देता है। यह अग्नाशय से अग्राशय रस आकर भोजन में मिलता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, या प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। इमाइलेज यह मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज यह एम्ल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे अब छोटी आंत में पाचन। यह भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। यह एवं पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है। इसमें निम्न एंजाइम होते हैं, इरेप्सिन शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। माल्टेज यह माल्टेज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। सुक्रेज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है। लैक्टेज यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। लाइपेज यह इम्लिसिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। आंतरिक रस क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। मनुष्य या किसी भी कशेरुकी जंतु की हार नाल एक लंबी कुंडलित नालिका होती है, जो मुख्य रूप से होती है और गुदा में समाप्त होती है। मुख्य गुहा आहारनाल का पहला भाग। मुख्य गुहा में जीभ, दांत एवं 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अवशोषण पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की रचना उदरथ के द्वारा होती है। स्वांगीकरण अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। मल परित्याग अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं, जिसे गुदा द्वारा बाहर निकाला जाता है। दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। दोस्तों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे पाचन कार्य में भाग लेने वाले प्रमुख अंग।